आज हम बनाएंगे बगैर खोए के रबड़ी खीर। रबड़ी खीर कैसे बनाते हैं, रबड़ी खीर की कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए, इस वीडियो में शेयर करेंगे। ये रबड़ी खीर की रेसिपी रेस्टोरेंट के बड़े शेफ की रेसिपी है, इंशाल्लाह आपको भी जरूर पसंद आएगी। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। चलते हैं रेसिपी की तरफ। 1 कप मैंने टोटा चावल लिए हैं। मैं गर्म पानी लूंगी, इससे अच्छी तरह से चावलों को धोकर फिर पानी में भिगो दूंगे। अगर आप 4 से 5 घंटे पहले चावलों को भिगोएं तो लाजमी रूम टेम्परेचर पानी से ही भिगो दीजिए। लेकिन मेरे घर अचानक मेहमान आ गए थे तो मैंने अर्जेंट खीर बनानी थी, इसलिए मैंने गर्म पानी से चावलों को अच्छी तरह से धोकर फिर गर्म पानी में ही भिगो दिया था। 3.5 किलो दूध खालिस गाय का मैंने लिए हैं, आप पैकेट वाला दूध भी ले सकते हो। हम दूध को उबाल आने का वेट करेंगे। जैसे ही दूध को उबाल आएगा, जो चावल हमने गर्म पानी में भिगोए थे वो गर्म पानी गिरा देंगे और सिर्फ चावल हम दूध में ऐड कर देंगे। इसी में हम 5 से 6 छोटी इलायची तोड़कर ऐड कर देंगे, इससे खुशबू बहुत प्यारी आती है। लाजमी छोटी इलायची ऐड करिएगा। अगर छोटी इलायची ना हो, छोटी इलायची का पाउडर हो तो आप 1/2 टीस्पून छोटी इलायची का पाउडर ऐड कर दीजिए और इलायची छोटी स्किप कर दीजिए। हमने हाई फ्लेम पर खीर को नहीं पकाना, मीडियम फ्लेम पर हमेशा खीर को पकाया जाता है। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप अपनी कीमती वक्त से वक्त निकालते हो मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि रमजान की सीरीज से आपसे कोई भी रेसिपी मिस ना हो। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमारी हौसला अफजाई करता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई। मीडियम फ्लेम पर हम खीर को इतनी देर पकाएंगे कि चावल अच्छे से गल जाए। तो इसी में हम 1 कप चीनी का ऐड कर देंगे। मैंने चीनी 1 कप से थोड़ी कम ऐड की है क्योंकि जो बाद में मैंने क्रीम इसमें ऐड करनी है वो चीनी वाली क्रीम है, इसलिए मैंने पूरा कप चीनी का ऐड नहीं किया। अगर आप पैकेट वाली बगैर चीनी के क्रीम ऐड करें तो पूरा कप ही चीनी का आप ऐड करिएगा। इसमें आपने देखा होगा पैन के साथ साथ में भी दूध लगा हुआ है। जब आप खीर में चम्मच को चलाओ तो साथ साथ में पतीले में जो भी दूध जमा हुआ लगे वो साथ साथ में उतारते जाइएगा। खीर को पकते हुए आधा घंटा हो चुका है। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो। मैंने नारियल बारीक कटा हुआ और साथ में किशमिश साफ करके अच्छी तरीके से धोकर इसमें मैंने ऐड कर दी है। मज़ीद हम इतनी देर पकाएंगे कि थोड़ी सी और ये खीर हमारी गाढ़ी हो जाए। मीडियम फ्लेम पर पौना घंटा या 1 घंटा लग जाता है खीर को पकते हुए। हाई फ्लेम पर कभी भी खीर को नहीं पकाया जाता, मीडियम फ्लेम पर ही खीर को पकाना चाहिए। इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिए, इस तरह की खीर की होनी चाहिए। देखने में आपको लग रहा होगा कि खीर बहुत पतली है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जब हम चूल्हे को बंद करेंगे, इसे ठंडा करेंगे, फिर फ्रिज में ठंडा होने के लिए 1 घंटा के लिए छोड़ देंगे तो ये बहुत थिक होती हो जाएगी, सख्त हो जाएगी खीर। जब खीर ठंडी हो गई थी मैंने 1 घंटा के लिए फ्रिज में खीर को रख दिया था। फ्रिज से मैंने खीर को भी निकाला है तो इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लीजिए। ये देखें कितनी सख्त हो गई है खीर। ठीक है, इस खीर को रबड़ी खीर बनाने के लिए हमें यूज करेंगे व्हिप व्हिप्ड क्रीम का। 1.5 कप मैंने व्हिप व्हिप्ड क्रीम ली है। इसको मैंने हैंड मिक्सर से थोड़ा सा मिक्स किया है। मैंने मशीन से या फिर हैंड मिक्सर से बहुत ज़्यादा बीट नहीं किया, हल्का सा मैंने हैंड मिक्सर से मिक्स किया और खीर में क्रीम को ऐड कर दिया। क्रीम को बहुत ज़्यादा थिक नहीं करिएगा क्योंकि पहले ही हमारी खीर सख्त है, तो इसमें सॉफ्ट सी नरम सी क्रीम ही हम इसमें ऐड करेंगे। एक तो रबड़ी खीर इस तरीके से बनाई जाती है कि क्रीम इसमें ऐड करके मिक्स कर देंगे, ये रबड़ी खीर हमारी तैयार हो गई है। एक रबड़ी खीर तैयार की जाती है, पहले दूध से खोया तैयार किया जाता है या फिर बेकरी से खोया तैयार शुदा लेकर आया जाता है। खीर तैयार करने के बाद जब हम क्रीम ऐड की है तो इस वक्त वो खोया ऐड कर देते हैं, अच्छे से मिक्स करते हैं तो फिर वो भी रबड़ी खीर होती है। ये मैंने इस तरीके से आपके साथ रबड़ी खीर बनाना शेयर की है। इंशाल्लाह दूसरे तरीके से भी मैं आपके साथ रबड़ी खीर बनाना शेयर कर दूंगी। ये रेसिपी मेरी खुद की नहीं है, ये बहुत बड़े शेफ की रेसिपी है, हमारे घर की फेवरेट रेसिपी है। जो भी खीर हमारे घर से खाता है ना तो दूसरी बार वो फरमाइश करके बनवाता है। इतनी मजे की बनती है ना, अगर आप ट्राई करोगे तो इंशाल्लाह आपको भी जरूर ये खीर पसंद आएगी। जैसा कि मीठा तो हर दावत में बनता है, लेकिन खीर एक ऐसी रेसिपी है जो कि दावत के बगैर ही हर घर में बनाई जाती है। सर्दियाँ हो
हो या गर्मियाँ, दोनों मौसमों में ये रेसिपी अच्छी लगती है। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर करिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपने कीमती वक्त से मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकालते हो, और आप अपना और अपनी फैमिलीज़ का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। मिलेंगे एक और नई और बहुत ही अच्छी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।